y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। इसका मतलब है y इक्वल टू नेशनल इनकम। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण है, नेशनल इनकम। अब इसका लेंगे टोटल डिफरेंशियल, ठीक है, नेशनल इनकम। और तुम्हारा जो C है ये कंजप्शन है, कंजप्शन जप्शन। और I है वो है इन्वेस्टमेंट। और G बराबर क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। G इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जिसको नहीं आता है लिख लो ये सब चीज। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका टोटल डिफरेंशियल लेंगे y इनकम का, तो देखेंगे कि अगर मान के चलो ये तीनों वेरिएबल माने कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों में चेंजेस होता है, तो किस प्रकार नेशनल इनकम में चेंजेस आएगा। कंजप्शन में तो हम खाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो ऐड हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, उससे कोई ना कोई सोशल कैपिटल होता है। एक साइड तो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, दूसरी और लोगों का जो काम करता है उसका परचेजिंग पावर बढ़ता है, जो माने इसका मल्टीपल इम्पैक्ट होता है, ये इंक्रीज करता है डिमांड। और दूसरी तरफ रोजगार के अपॉर्चुनिटी यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाता है। अब फिर आपको मैं वहां ले जाऊंगा टोटल डिफरेंशियल, याद रखिएगा y इक्वल टू नहीं z इक्वल टू लेते हैं, z इक्वल टू एक नॉमिकल देखो यहाँ z की बोलते 7 बज गया। अच्छा इसको कंप्लीट करने दो। अब यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो dz और उसके बाद क्या करेंगे dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। हम ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त की नहीं, उसके बाद में इसको लेंगे 2x प्लस dx, ठीक है। तो उसी तरह अब हम इसका टोटल डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है, टोटल डिफरेंशियल लेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह का चेंजेस हो रहा है। तो टोटल डिफरेंशियल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो dy इक्वल टू सब में d लगा है, dc प्लस di प्लस dg। अब ये सपोज करो कि जो I है इन्वेस्टमेंट वो फंक्शन है R का, ठीक है, R का वो फंक्शन है, तो फिर वही टोटल डिफरेंशियल में ये सब हो सकता है, G भी किसी चीज का फंक्शन हो सकता है, ठीक है, हम बता सकते हैं, लेकिन R का है तो इसको dy इक्वल टू dc। और यहाँ पर जब इसका लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2x dx प्लस 2y dy। तो उसी हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डेल y बाय डेल i, ठीक है, सॉरी i का है ये r का फंक्शन है, तो ठीक है, तो r लिखेंगे और dr करेंगे प्लस dg। ये टोटल डिफरेंशियल व्हेन ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, ये भी इसका लिए है। तो ये देखो y तीन चीज का कंपोनेंट है, वो फंक्शन तो है, फंक्शन तो आपका सबका होगा। i अगर यहाँ समझने की बात है, आपको थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ y में तीन चीज जुटा हुआ है, ठीक है, c भी जुटा हुआ है, i भी जुटा हुआ है, g भी जुटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है ये इन्वेस्टमेंट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मतलब क्या है डिपेंड करता है, फंक्शन है। तो पहले हम इसका कैसे लेंगे डेल, ठीक है, डेल y बाय डेल r, ठीक है, और फिर उसको उसी से गुना कर देंगे जैसा कि टोटल डिफरेंशियल ये बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से नेशनल इनकम में जिस तरह की परिवर्तन जो ऑब्जर्व होगा। सर dz जो निकाले हैं dx स्क्वायर और 2x dx कैसे हो गया सर? वो ये पार्शियल डेरिवेटिव का रूल है, जैसे आपको मैंने सॉरी पार्शियल बोलते टोटल डिफरेंशियल का रूल है जो आपको सिखाएंगे बाद में। इसमें क्या है कि जैसे इसका सुनो इसको कैसे किया जाता है, इसमें इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव सिंपल लेंगे 2x होगा, जिसके रिस्पेक्ट में लिए उसको d से dx कर देना है। अगर स्क्वायर चला जाता है सर, हाँ, रहता है। अरे ना ये तो सिंपल डेरिवेटिव x स्क्वायर कर लेंगे तो n आ जाएगा ना, अब तो x में घट जाएगा, उसके बाद जिसके रिस्पेक्ट में लिए उसी को dx लगा कर देना, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो वहां पर हम क्या करें, देखो बता रहे हैं यहाँ पर सब अलग अलग है, टोटल डिफरेंशियल हम लिए हैं, यहाँ पर हमने i लिखना था, y हमको नहीं लिखे, ये चूंकि सम ऑफ कंपोनेंट है,
समझा जी बात? सर मतलब तीनों उसमें है, इनकम में है ना? देखिए आपको ये समझना पड़ेगा ना कि ये देखिए तीनों जैसे हमारा y है ना कि c प्लस 3 चीज का कंपोनेंट है, लेकिन i किस पर निर्भर कर रहा है? अरे i किस पर निर्भर कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालेंगे dy। अब देखिए टोटल जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होगा थ्रू इन्वेस्टमेंट तो यहाँ परिवर्तन दिखेगा ही, तो dc प्लस डेल i बाय डेल r, ठीक है, और यह डी आर हो गया प्लस टोटल डिफरेंशियल ऑफ जी। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो चेन रूल लगा दीजिएगा ना, चेन रूल से लगा के आप डेल वाई बाय डेल आई फिर डेल आई बाय, तो लेकिन वो नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाई जैसे फंक्शन मान लीजिए 3 चीज का है तो पहले हम डेल वाई लगा सकते हैं, आई से करेंगे, फिर डेल आई बाय डेल आर, ठीक है, उसके बाद डी आर, ये टोटल। लेकिन टोटल डिफरेंशियल ले रहे हैं जिसके कारण हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं ये वाला चीज। पहले क्या किया कि इंटरेस्ट रेट किसको प्रभावित किया? इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट फाइनली इनकम को। और इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, समझने की कोशिश कीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इसका मीनिंग है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों के वो क्या खर्च करेंगे, तो खर्च करेंगे तो सबको रोजगार नहीं मिलेगा जी। अब रोजगार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगा, ठीक है। अरे इनकम कमाएगा लोग तो तभी परचेजिंग पावर बढ़ेगा जी। तो इनकम बढ़ा तो वाई में प्रभाव डाला ने, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ा। समझ में आया? उसी तरह खेल चल रहा है चैन रूल, लेकिन आपको सिर्फ आई से लेकर रिलेट। अब जैसे सी मान लो इनकम पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल सी बाय डेल आई इनकम इनटू डी आई। अभी हमने सिखाया था ये टोटल रिजल्टिंग चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑन कंजप्शन, ठीक है। I hope everybody got it the concept I discussed under this video. Thanks for watching my video till end, and you are interested to join our live and recorded lecture class, you can join us, and contact number for WhatsApp is given at the description of this video. Once again, thanks for watching my video till end. Jai Hind.